गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम कल बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक मेल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जर्म लेयर प्रेजेंट होती है वहाँ से मेल गैमेट्स का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। द फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर गैमेट्स in female reproductive system is called oogenesis. The process of formation of mature female gametes is called oogenesis। तो oogenesis की जो प्रोसेस है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल बॉडी के अंदर होता है और फीमेल बॉडी के अंदर जो oogenesis की प्रोसेस होती है, उसमें जो बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है, स्टार्ट होती है जहाँ पे कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही थी, वहाँ पे दो टाइप के हार्मोन का सेक्रेशन कर रही थी, जिसको हम कह रहे थे, एक हार्मोन था जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह रहे थे, दूसरा हम कह रहे थे वहाँ पे कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो लेडिंग सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करने के बाद वहाँ पे इनिशिएट हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। आज हम oogenesis के बारे में बात करेंगे कि जो प्रोसेस होती है द फॉर्मेशन ऑफ mature female gamete is called oogenesis। तो क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड oogenesis। और ये जो इनिशिएट होती है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देख रहे थे कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से क्या हो जाता है, जो फॉलिकल होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जो कपल ऑफ ओवरी है, ओवरी के अंदर कपल ऑफ मिलियन फॉलिकल और oogonia आर फॉर्म। ओवरी के अंदर आपको पता है एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ ओवरी होती है और एक ओवरी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही वहां पे oogenesis की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और लगभग 2 मिलियन क्या होते हैं, जो फॉलिकल होते हैं, oogonia होते हैं, वो एक एक ओवरी में क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और उसके बाद वहां पे जो फेज आती है उस फेज को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। तो बर्थ के बाद कोई भी एडिशनल क्या होते हैं, oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही जितने oogonia बनते हैं उसी में से कुछ क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं और कुछ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ओवुलेशन में। तो बर्थ के बाद कोई भी वहां पे oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही क्या हो जाता है, oogenesis की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और उसमें से जो हमारे पास क्या होता है, oogonia होती है। oogonia जैसे हम कल बात कर रहे थे स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम को हम क्या कर रहे थे कि जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो oogonia सेल्स होती है वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड इन नेचर होती है। तो जो oogonia सेल्स है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। और वहीं इसी को हम क्या कहते हैं, मदर सेल भी कहते हैं, oogonia मदर सेल्स। तो जो ये oogonia है ये क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर। ये क्या करेगी, मल्टीप्लाई करती रहेगी और बहुत सारी क्या बनाएगी, इसमें क्या हो रहा है इस टाइम पे, माइटोटिक डिवीजन। इस तरीके से ये बहुत सारी क्या बनाएगी, सेल बनाएगी। और सारी के सारे सेल क्या हैं, ये यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है, सारी के सारे सेल डिप्लॉयड सेल हैं। इसमें से क्या होगा, जब ये मेच्योरिटी को गेन करेंगे तो कोई एक सेल क्या बनाएगी, यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनाएगी। क्या बनाएगी, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी
oocyte क्या बनाएगी यहाँ पे प्राइमरी oocyte में जब ये डेवलपमेंटल फेज को क्या करेगी अटेंड करेगी तो प्राइमरी क्या बनाएगी ये oocyte बनाएगी और ईच प्राइमरी oocytes then get surrounded by a layer is called granulosa cells। तो जो ये प्राइमरी oocyte है इस तरीके से यहाँ पे एक फॉलिकल है वो मल्टीप्लाई कर रहा है और मिलियन ऑफ क्या बन रहे हैं यहाँ पे फॉलिकल बन रहे हैं जिनको हम oogonia कह रहे हैं। जब ये मैच्योरिटी को अटेंड करेगा तो हम इसे क्या कहेंगे प्राइमरी oocyte कह रहे हैं। जैसे हम वहां पे क्या कर रहे थे स्पर्मेटोसाइट कह रहे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये ऐसे ही यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर क्या बन रहा है प्राइमरी oocyte बनेगा। और प्राइमरी oocyte जो होता है सराउंडेड बाय अ थिन लेयर which is known as granulosa cells। तो जो granulosa cells होती है granulosa cell क्या करती है सराउंडेड बाय, तो जो प्राइमरी oocyte है वो किसके द्वारा सराउंडेड होगा सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ग्रेनुलोसा सेल्स उसको क्या करेगी कवर करेगी और जब इस प्राइमरी oocytes के सराउंडेड क्या हो जाएगा एक लेयर बन जाएगी तो उस लेयर को बनने के बाद हम इसे क्या कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल, इसे क्या कहा जाएगा प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पे इसे कहा जाएगा। देखिए जब प्राइमरी oocyte बनेगा तो प्राइमरी oocyte के बाहर एक कवरिंग होगी और जो कि किससे मिलकर के बनी हुई होगी ग्रेनुलोसा सेल से मिलकर के बनी होगी। तो जब इस प्राइमरी oocyte के सराउंडेड क्या होगा यहाँ पे ग्रेनुलोसा लेयर बन जाएगी तो ये क्या बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। प्राइमरी फॉलिकल अगेन सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल क्या होगा अगेन सराउंडेड बाय granulosa cell which compose the secondary oocyte, secondary follicle। जो यहाँ पे क्या बनाएगा secondary follicle बनाएगा। secondary क्या बनाएगा follicle, क्या बना रहा है ये secondary follicle। और secondary follicle जब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा the secondary follicle soon transform into the tertiary follicle which is characterized by the filled cavity called antrum। अब ये जो secondary follicle है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और लेयर से क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक आउटर लेयर एक इनर लेयर और इसके अंदर जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है which is known as antrum। इसको क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा एंट्रम। इसको क्या कहा जाएगा एंट्रम कहा जाएगा। और एंट्रम में यहाँ पे जो आउटर लेयर है आउटर लेयर को हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना और जो यहाँ पे दूसरा है जिसको जो इनर लेयर है इसको क्या कहेंगे थीका इंटरना। इसको क्या कहा जाएगा थीका इंटरना। थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना जो है यहाँ पे क्या होती है जो ये दो लेयर बनती है ग्रेनुलोसा लेयर की आउटर लेयर को हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं और इनर लेयर को हम क्या कहते हैं थीका इंटरना कहते हैं। और उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं उसको कहा जाता है एंट्रम। तो जब ये एंट्रम में कन्वर्ट हो जाएगा द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थीका एंड आउटर थीका जिसको हम थीका एक्सटर्ना कहते हैं। It is important to draw your attention at the stage the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete the first meiotic division। अब यहाँ पे क्या होगा जो प्राइमरी oocyte है ये प्राइमरी oocyte हम पहले देख रहे थे स्पर्मेटोसाइट में कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा था और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था कि दो हमारे पास क्या बन रहे थे सेकेंडरी यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा जो हमारे पास क्या है प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte क्या करेगा यहाँ पे अरेस्टेड हो जाता है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में। कौन सी स्टेज में अरेस्टेड हो जाता है मतलब आपको पता है कि जो हमारे पास मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस में हमारे पास मियोसिस 1 होता है और मियोसिस क्या होता है 2 होता है। तो आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट में
देखिए आपको पता होगा कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन की जो फेजेस होती हैं वो होती है आपकी 4 फेज होती हैं। 4 फेज में से जो हमारे पास पहली फेज होती है वो होती है प्रोफेज, उसके बाद होती है हमारे पास मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 क्या होती हैं यहाँ पे फेजेस होती हैं। अब यहाँ पे इस प्रोफेज की भी क्या होती है 5 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती है? इसमें आपका पहला होता है लेप्टोटीन, उसके बाद दूसरी फेज होती है जाइगोटीन, उसके बाद होती है अकाइटीन, उसके बाद होती है आपकी डिप्लोटीन और उसके बाद होती है डाइकाइनेसिस। तो ये यहाँ पे क्या होती है सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होती है वो मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज होती है? प्रोफेज होती है। तो जो प्राइमरी oocyte होता है वो प्राइमरी oocyte क्या होता है यहीं पे क्या हो जाता है मियोसिटिक डिवीजन को स्टॉप कर देता है। जो प्रोफेज फर्स्ट में ही वो क्या हो जाता है अरेस्टेड हो जाता है, उसमें से क्या नहीं बनते हैं सेकेंडरी oocyte नहीं बनते हैं। वो पहली फेज में क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है और फिर उसके बाहर क्या बनती है लेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है। तो जब उसमें फर्स्ट लेयर बनेगी किसके बाहर? प्राइमरी oocyte के बाहर, तो वो क्या बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। जब सेकंड लेयर बनेगी तो वो क्या बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। और दोनों लेयर क्या बनाती हैं आउटर लेयर थीका एक्सटर्ना बनाती है और इनर लेयर क्या बनाती है थीका इंटरना बनाती है। और उस थीका इंटरना के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहा जाता है आपका एंटरम, उसको कहा जाता है। देन आफ्टर दैट क्या होगा कि जब यहाँ पे जो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा तो सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा जब हमारे पास इस तरीके से ये oocyte है तो oocyte के बाहर जब ये पूरी कंप्लीट क्या हो जाएगी ये लेयर बन जाएगी, एंट्रम इसके बाहर बन जाएगा, तब ये क्या होगा डिवाइड होगा। और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा ये अनइक्वली जब इसमें डिवीजन होगा तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा एक तो बनाएगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। और यहां पे जो स्मॉलेस्ट सेल होती है उसको हम क्या कहते हैं पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं पोलर बॉडी। इसको क्या कहा जाता है पोलर बॉडी इसको कहा जाता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वहीं पे oogenesis की प्रोसेस क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जब oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो मिलियन ऑफ क्या बनते हैं एग का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। और जो मिलियन ऑफ एग होते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं आपके 60,000 to 80,000 एग क्या करते हैं सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो डीजनरेट होने के बाद बच जाते हैं, बाकी सारे के सारे एग क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। और ओवरी के अंदर ईच ओवरी के अंदर 60,000 to 80,000 क्या हो जाते हैं एग वहां पे रिमेन रह जाते हैं। बाकी 2 मिलियन में से सारे के सारे क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं। और बर्थ के बाद कोई भी एग का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है। तो वहां पे धीरे धीरे करके जब जो फॉलिकल होते हैं वो फॉलिकल क्या होंगे जो एग सेल्स हैं वो क्या करेंगी धीरे धीरे करके मैच्योरिटी को गेन करेंगे, प्राइमरी oocyte बनाएंगे। प्राइमरी oocyte के बाहर क्या होगा प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्टेड हो जाएगा और उसके बाहर क्या बनेगी लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या कह रहे हैं ग्रेनुलोसा लेयर कह रहे हैं। और जब ग्रेनुलोसा का लेयरिंग होगी किसके बाहर जो हमारे पास oocyte है तो वो क्या बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा। सेकेंड लेयर जब बनेगी तो वो क्या बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। और जब सेकेंडरी फॉलिकल वहां पे बन जाएगा तो इनर और आउटर जो लेयर होती है ग्रेनुलोसा की वो किसमें उसको हम क्या कहते हैं थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना कहते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं हम एंट्रम। और इसके बाद जो यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो क्या हो जाता है अनइक्वली डिवाइड हो जाता है। वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है अनइक्वली, उसमें क्या हो जाता है डिवीजन हो जाता है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होता है अनइक्वली डिवाइड हो जाता है। तो जो ओवम सेल्स होती है जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके पास साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। और एक क्या बनता है वहां पे छोटी सी सेल्स बनती है जिसको हम क्या कहते हैं पोलर बॉडी जिसको कहा जाता है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte से जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है अपने पास
बल्क अमाउंट में साइटोप्लाज्म को क्या करता है, वहां से ले लेता है, और पोलर बॉडी के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। उसके बाद क्या होता है, thus the polar body born out the first meiotic division divide further and degenerate। इसके बाद क्या होगा, पोलर बॉडी यहाँ पे दोबारा से इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे डिवीजन जब इसमें होगा तो डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पोलर बॉडी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी ओसाइट्स है, वो सेकेंडरी ओसाइट क्या बनेगा, ओवम का वहां पे क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। एट द प्रेजेंट वी आर नॉट द वेरी अबाउट दिस, द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाहर क्या हो जाएगी, एक और लेयर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल में जो टर्सरी यहाँ पे क्या होगा, जो टर्सरी यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो यहाँ पे टर्सरी क्या होगा, ओसाइट होगा। हमने कहा यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट होगा। इसके बाद इसके बाहर यहाँ पे क्या बनेगा, एक और लेयर बनेगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे जो टर्सरी फॉलिकल है, ये टर्सरी फॉलिकल मतलब फॉलिकल हम किसके बेसिस पे कह रहे हैं, लेयर के बेसिस पे, इसके बाद सराउंडेड एक और लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर होगा, और रप्चर होने के बाद इसके अंदर से क्या हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ओवुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी जो ओसाइट है, ग्राफियन फॉलिकल एंड सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन। तो ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी ओसाइट एक न्यू मेम्ब्रेन को क्या करता है, फॉर्म करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलिसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना पेलिसिडा। तो इसके सराउंडेड एक और लेयर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेलिसिडा कहते हैं। और जोना पेलिसिडा द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, यहाँ से रप्चर हो जाएगा, और ओवम इसके अंदर से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा इसे यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। जो डायग्राम के बेसिस पे इसको देखेंगे हम, कि हमारे पास क्या है, मिलियन ऑफ ओगोनिया प्रेजेंट हैं। ऐसे करके बहुत सारे ओगोनिया हैं। जब ये मैच्योरिटी को गेन कर रहे हैं, तो मैच्योरिटी को गेन करने पे क्या बना रहे हैं, यहाँ पे oocyte को बना रहे हैं, oocyte। और ये oocyte यहाँ पे क्या हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है किसमें, सेल डिवीजन जब इसमें होगा। अब पहले तो इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा था, एक सेल से दो सेल्स बन रही है, और सारी की सारी सेल क्या है, डिप्लॉयड है। ये हमारे पास प्राइमरी oocyte भी क्या है, डिप्लॉयड है। और ये डिप्लॉयड oocyte क्या होगा, यहाँ पे जब इसमें डिवीजन होने वाला होगा, तो ये मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज, जो प्रोफेज स्टेज होती है सेल डिवीजन की, उसमें क्या हो जाता है, अरेस्टेड हो जाता है, मतलब ये फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करता है दूसरे स्टेज में। और इसके बाहर क्या हो जाता है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस लेयर को हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनुलोसा लेयर कह रहे हैं। और जब इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयरिंग हो जाएगी, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या कह रहे हैं इसे, प्राइमरी फॉलिकल। अगेन इसके सराउंडेड क्या हो रहा है, एक दूसरी लेयर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इसके सराउंडेड। ऐसे करके एक दूसरी क्या बन रही है, लेयर बन रही है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, जिसको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है इसको, सेकेंडरी फॉलिकल। इसको क्या कहा जा रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल की जो आउटर लेयर है, इसको हम कह रहे हैं थीका एक्सटर्ना, और इसके अंदर वाली लेयर को हम कह रहे हैं थीका इंटरना। क्या कह रहे हैं, थीका इंटरना। और इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, नोन एज एंट्रम, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं एंट्रम कह रहे हैं। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है,
ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या करेगा, यहाँ पे अब ये क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन क्या हो जाएगा, अब इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट होगा तो यहां से क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है, जिसको हम क्या कह रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल भी कह रहे हैं, तो ये प्राइमरी oocyte क्या हो जाएगा, अनइक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये क्या बनाएगा, लार्जर सेल्स बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyte। और ये क्या बनाएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल्स बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पोलर बॉडी। जिसको क्या कहेंगे, पोलर बॉडी। इस पोलर बॉडी में फर्दर क्या होगा, डिवीजन होगा और सारी की सारी पोलर बॉडी क्या हो जाएंगी, वो डीजनरेट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, इसके बाहर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इसके सराउंडेड एक और लेयर बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है, वो एक और लेयर से क्या हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। जिस लेयर को क्या कहा जा रहा है, जोना पेलुसिडा। इस लेयर को क्या कहा जा रहा है, जोना पेलुसिडा लेयर कहा जा रहा है। और जोना पेलुसिडा लेयर जब बन जाएगी तो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और इसके अंदर से क्या हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ओवम रिलीज हो जाता है, जो कि क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड इन नेचर होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर। और ग्राफियन फॉलिकल आपको पता है कि जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये एक हार्मोन को, फीमेल हार्मोन को रिलीज करता है, विच इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन को करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करता है, ये रिलीज करता है। इज दैट क्लियर। तो ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करता है, तो ग्राफियन फॉलिकल को क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, फीमेल और मेल बॉडी के अंदर क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार कंपैरिजन दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में कि किस तरीके से यहाँ पे oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इस साइड को हम देखेंगे, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पे आपका oogenesis। oogenesis आपको पता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हो रहा है मेल बॉडी के अंदर, ये किसके अंदर हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर। टाइमिंग क्या है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और ये कहां पे हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हो रहा है। जहां पे क्या होगा, जो हमारे पास एट द प्यूबर्टी क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, माइटोसिस करेगी और डिफरेंशिएट करेगी। तो सपोज हमारे पास ये सेल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, oocyte कह रहे हैं, जिसको सॉरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनियम कह रहे हैं। ये यहाँ पे क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो माइटोटिक डिवीजन आपको पता है कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन प्रोजेनी। ये इस तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे जब माइटोटिक डिवीजन करेगा तो अपनी ही जैसे सेल को क्या बनाएगा, फॉर्म करेगा। इस तरीके से ये क्या बनाएगा, यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन करेगा। सारी के सारी सेल क्या है, यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है। इसमें से जब ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे, पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। सेकंड फेज क्या है थी, मैच्योरिटी फेज, सॉरी ग्रोथ फेज। जब ये ग्रोथ को अटेंड कर देगा, तो ग्रोथ को अटेंड करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो ये सेल है, ये क्या बन जाती है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, डिप्लॉयड है। और डिप्लॉयड होने के साथ साथ यहाँ पे आप क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। एक ही को हम देखेंगे। तो जब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस होगा, प्राइमरी oocyte में क्या होगा, फर्स्ट
मियोसिस। तो फर्स्ट मियोसिस होने पे क्या होगा, यहाँ पे 2 सेल बनेगी और यहाँ पे क्या होगी, ये दोनों की दोनों सेल क्या है यहाँ पे हैप्लॉइड इन नेचर, और इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, दोबारा से क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड होने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और सेल्स बनेगी जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स क्या हो जाएंगे, इस तरीके से इनमें फ्लैजेला आना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज नोन एज स्पर्मेटोजोआ, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। कल के लेक्चर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और उसके बाद ये क्या होंगी, एम्बेडेड हो जाएंगे सर्टोली सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन के लिए, और जब वो रिलीज हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो प्राइमरी oocyte है वो भी कैसा है, डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम पहले कह रहे थे कि ये प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो जाता है, अरेस्टेड हो जाता है, इसके सराउंडेड क्या हो जाती है, लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब लेयर का फॉर्मेशन इसके सराउंडेड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इनर लेयर को हम क्या कह रहे थे, थीका इंटरना, और आउटर लेयर को थीका एक्सटर्ना कह रहे थे। तो जब ये यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे मियोसिस डिवीजन करेगा, इससे पहले अगर हम देखें तो जो oogonia है, oogonia इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, सारी की सारी डिप्लॉयड सेल बनाएगा, और कितने सेल्स होंगी, मिलियन ऑफ सेल्स बनेगी, जिसमें से कि क्या हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन की प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 60,000 to 80,000 सेल ही पार्टिसिपेट करती हैं। आफ्टर द बर्थ कोई भी oogonia सेल्स क्या नहीं होती है, ऐड नहीं होती है। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही क्या होती है, बनती है, वही रहती है। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि मेल बॉडी के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ही क्या हो रहा है, यहाँ पे oogonia का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवुलेशन कब होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो जब यहाँ पे जो ये oogonia है, ये डिप्लॉयड है, oocyte, प्राइमरी oocyte, ये क्या करेगा, अपने सराउंडेड क्या बनाएगा, एक लेयर बनाएगा और मैच्योरिटी को गेन करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट होने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट होने पे यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी oocyte है, इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। तो जब इसमें अनइक्वली डिवीजन होगा तो इस तरीके से एक लार्जर सेल्स बनेगी जो कि हैप्लॉइड होगी, और एक स्मॉलर सेल्स बनेगी। और ये जो पोलर बॉडी है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ये oocyte है ये दोबारा क्या करेगा, मियोसिस सेकंड को टेक्स प्लेस करेगा, मियोसिस सेकंड को बनाएगा, और मियोसिस सेकंड में भी क्या बनाएगा, एक हैप्लॉइड क्या बनाएगा, यहाँ पे oocyte को बनाएगा, और यहाँ पे एक जो पोलर बॉडी बनेगी इस तरीके से, ये भी डिवाइड करेगा। तो ये सारी की सारी पोलर बॉडी क्या हो जाएंगी, रीजनरेट हो जाएंगी, और एक ही क्या बनेगा, यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में 4 स्पर्मेटोजोआ क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, उसकी कंपैरिजन में अगर हम oogenesis को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग सेल क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।